విశ్వ హిందూ పరిషత్ షష్ఠపూర్తి సందర్భంగా కర్నూలు నగరంలోని స్థానిక నంద్యాల చెక్పోస్ట్ వద్ద విశ్వ హిందూ పరిషత్ ప్రాంత కార్యాలయం నందు 2వ అంతస్తు ఓపెనింగ్ కార్యక్రమానికి మాన్యశ్రీ బజరంగ్ లాల్ బాగ్దా కేంద్ర ప్రధాన కార్యదర్శి విశ్వ హిందూ పరిషత్ న్యూఢిల్లీ వారు విచ్చేసి పాత్రికేయుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వారు మీడియాతో మాట్లాడారు. సార్ ఓపెనింగ్ దగ్గర నుంచి సార్ వచ్చింది సార్ 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 మీరంతా కొద్దిగా వెనక్కి వచ్చేసారు సార్ ప్లీజ్ సార్ 2 నిమిషాలు సార్ కొంచెం ఒక సైడ్ అన్నా देवं ज्योति परब्रह्म देवं ज्योति जनार्दन ప్రపంచ సుఖ శాంతులు కోరేది ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ ఉందంటే ఒక విశ్వ హిందూ పరిషత్. వివేకానంద లాంటి వారు ప్రముఖులు విశ్వ హిందూ పరిషత్ గురించి ఆర్గనైజేషన్ గురించి మాట్లాడటం, దేశభక్తి గురించి మాట్లాడటం, విశ్వ హిందూ పరిషత్ ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రజల్లో శాంతి నెలకొల్పాలి. అందరూ అనుకున్నట్లు ఇది ఒక మతానికి సంబంధించింది కాదు. ఇది ఇక సమస్త జీవరాశులు సుఖంగా ఉండాలి. మనం ప్రపంచంలో ఉండే జీవరాశులంతా వారిని ఉనికిపోకుండా చూసుకోవాలి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యం విశ్వ హిందూ పరిషత్తులో మీకు తెలుసుకోవాల్సింది, మన మతంలో ప్రతి మతంలో కొన్ని గొప్పతనాలు ఉంటాయి. మా మతంలో ఉండే గొప్పతనాన్ని ఆచరణలో తీసుకురావటం ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం. కానీ ప్రతి ఒక్క మతం గురించి వారి గురించి మాట్లాడతారు, వారి గురించి గొప్పతనాన్ని ప్రచారం చేస్తారు, మత మార్పులు కూడా అక్కడ చేస్తారు. వారేమో సెక్యులర్ అంటారు. విశ్వ హిందూ పరిషత్లో మత మార్పులు లేవు. మా మతం నుంచి ఏదైనా పోయింటే మళ్ళీ వాళ్ళు రమ్మంటారు అంతే తప్ప వేరే మతస్థులను తీసుకొని వచ్చి మా మతంలో విశ్వ హిందువులు కలపాలా అనేది లేదు, ఎక్కడ చరిత్రలు లేదు. కానీ మా మతంలో మన ఉనికిని తెలుసుకొని చెప్తే ఇక్కడ కమ్యూనల్గా చిత్రీకరిస్తారు. ఇది బాధాకరమైనది. ప్రతి మతంలోనూ వారి గొప్పతనాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే దాంట్లో ఎలా వెళ్తారో స్వైత పరిస్థితుల్లో కూడా వారి గొప్పతనాన్ని ఉనికిని ఆశయాలను ముందుకు తీసుకోకపోవటమే హిందూ పరిషత్ యొక్క ఆశయం తెలియజేస్తుంది. विश्व हिंदू परिषद ने पिछले पूरे वर्ष में पूरे देश में अपना षष्ठी पूर्ति दिवस एक संगठन के नाते विस्तृत रूप से और बड़े ही भव्य रूप में मनाया है. उन सब का समापन हो रहा है और इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद अपने 60 वर्ष के कार्यक्रमों का एक मूल्यांकन हमने किया है, जिसमें कई हमारे अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, जिसमें कुछ आंतरिक हैं और कुछ एक्सटर्नल हैं. आंतरिक चुनौतियां भी बड़ी सीरियस हैं जो हिंदू समाज का संगठन होने में बाधक हैं, और विश्व हिंदू परिषद अपने अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से ये आंतरिक कमजोरियां जो हिंदू समाज में विदेशी आक्रमणकारियों के शासन काल में आ गई, उनको दूर करने की चेष्टा करता है. परंतु जो एक्सटर्नल चैलेंजेज हैं, भले ही वो इस्लामिक जिहादी फोर्सेस से हो या क्रिश्चियन फोर्सेस से, हिंदू
धर्म, हिंदू आस्था विश्व बंधुत्व को प्रमोट करती है। अपनी स्वेच्छा से, ज्ञान से सब कुछ समझते हुए कोई भी व्यक्ति किसी भी पूजा प्रणाली का, धर्म का पालन करे, ये विश्व हिंदू परिषद की मान्यता है, ये उसको स्वतंत्रता है। परंतु धोखे से, जबरदस्ती या लालच से अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराने की चेष्टा होती है तो विश्व हिंदू परिषद उसका विरोध करती है। अभी हाल ही के वर्षों में लव जिहाद के माध्यम से, लैंड जिहाद के माध्यम से और लालच देकर और चंगाई सभा यानी हेल्थ कांग्रेगेशन के माध्यम से धोखे से भोले भाले हिंदू, आदिवासियों, जनजातियों या अनुसूचित जाति के हमारे बंधुओं का जो धर्मांतरण होता है वो एक बहुत ही चिंता का विषय है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय चंद्रबाबू नायडू ने इस विषय में कुछ घोषणाएं की हैं कि जबरदस्ती होने वाले धर्मांतरण पर वो रोक लगाएंगे। विश्व हिंदू परिषद उनके इस घोषणा का स्वागत करती है और पूरा समर्थन करती है। परंतु ये घोषणा सिर्फ जबरदस्ती धर्मांतरण पर ही नहीं, लालच या धोखे से होने वाले धर्मांतरण पर भी लागू होनी चाहिए। और हम ये भी देखेंगे कि जो घोषणा हुई है उसका पूरी तरह से प्रशासन अक्सर से पालन करे और धरती पर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही रूप में हो। हम पूरा समर्थन सरकार के प्रयत्नों को देंगे। एक दूसरी समस्या जो दक्षिण भारत में अधिक है, लगभग सभी हिंदू मंदिर या पूजा के स्थान सरकारी नियंत्रण में है। विश्व हिंदू परिषद की मान्यता रही है कि मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने चाहिए और समाज ने मंदिरों का निर्माण किया, उनका प्रबंधन समाज को सौंप देना चाहिए। इस विषय में हमारी एक बहुत लंबे समय से मांग रही है। हम अभी भी मांग करते हैं कि हिंदू मंदिरों पर से सरकारी नियंत्रण समाप्त होना चाहिए और मंदिरों का प्रबंधन समाज को सौंप देना चाहिए। कारण क्या है? हिंदू मंदिर हमारे हिंदू आस्था के पूजा के स्थान है। उनमें अगर सरकारी नीतियों के कारण या प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण मुसलमान या ईसाई कर्मचारी या ईसाई और मुसलमान अधिकारी उसमें नियुक्त होंगे तो हिंदू भक्तों की आस्था डगमगाती है, उनकी आस्था कमजोर होती है कि हिंदू मंदिरों में मुसलमान या ईसाई कर्मचारी और अधिकारी कैसे बैठे हैं। श्रीशैलम के मंदिर या अन्य मंदिरों के बाहर पूजा की सामग्री अगर मुसलमान या ईसाई बेचते हैं तो उनसे खरीद कर पूजा अर्चना करने में हिंदू भक्तों को हिचक अनुभव होती है। जो सही है कि भगवान के मंदिर में पवित्रता के साथ में पूजा अर्चना करने का एक बात होगा। यह हमने अफगानिस्तान में देखा, पाकिस्तान में देखा और अभी हम बांग्लादेश में भी देख रहे हैं। पार्टीशन के समय पाकिस्तान में 28% हिंदू थे, अब वहां 1% से कम रह गए हैं। बांग्लादेश में पार्टीशन में 47 के समय 32% हिंदू थे, अब 8% रह गए हैं। बाकी हिंदू कहां चले गए? जबरन जबरदस्ती उन सबको मुसलमान बना दिया गया और मुसलमान बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही पीड़ादायक है। अभी हमने पिछले 2 हफ्ते से जो हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, एक छात्र राजनीति द्वारा अपनी कुछ मांगे मनवाने का या सत्ता परिवर्तन का, वो एक सोवरेन कंट्री है, उनका अधिकार है, जैसे भी वो चाहे सरकार बनाए। उसका एक आंदोलन जिहादी मुसलमान तत्वों के हाथ में आया और जिहादी मुसलमान तत्वों ने पूरे बांग्लादेश में शहरों में और गांवों में हिंदुओं की संपत्ति को लूटा, हिंदू
औरतों के साथ में बलात्कार किया, मंदिरों को उन्होंने अपवित्र किया, विध्वंस किया और हिंदुओं के व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकानें, मॉल आदि सब लूट लिए। जहां हिंदू कम हुआ वहां भारत का वो हिस्सा भारत से कट गया और हिंदू का उत्पीड़न शुरू हुआ। तो बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हमने पिछले 300-400 वर्षों में पूरे दक्षिण एशिया के सारे देशों में देखा है। तो भारत में ये होगा नहीं होगा ये प्रश्न ही नहीं है। अगर हिंदू अल्पसंख्यक हुआ जिस किसी भी क्षेत्र में तो ये भारत में भी होगा। ये एक हिंदुओं के लिए चेतावनी का भी विषय है और चिंता का विषय भी है कि हिंदू अगर अल्पसंख्यक हुआ तो उसका उत्पीड़न होगा, उसका शोषण होगा और उसका 40, 50, 60 वर्षों में बलात्पूर्वक उसका धर्मांतरण भी हो जाएगा। इसलिए विश्व हिंदू परिषद पूरे समाज का ये जागरण करती है कि हिंदू अल्पसंख्यक नहीं आए। हिंदुओं की संख्या जो अभी है 70-30 वो 70% बनी रहेगी तो भारत राष्ट्र भी रहेगा, हिंदू धर्म और हिंदू आस्था भी रहेगी। अगर किसी कारण से ये 70% धीरे धीरे कम होकर 60-50 तक आ गया तो जो कुछ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में हमने देखा यह संभव है कि भारत में भी देखें। इसलिए हम विश्व हिंदू परिषद अपने हिंदू समाज से हमेशा आग्रह करती है कि हमारे समाज में कम से कम 3 या 4 बच्चे, 4 संतान होनी ही चाहिए ताकि हिंदुओं की जनसंख्या का ये जो रेशियो है वो रेशियो ठीक से बना रहे। बहुत ही चिंताजनक प्रवृत्ति देखने में आई है कि हिंदू 3 बच्चों पर आया, 2 बच्चों पर आया, 1 बच्चे पर आया और अब कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हिंदू दंपति कहते हैं बच्चे की आवश्यकता ही नहीं है। यह प्रकृति के विरुद्ध है, यह हिंदू धर्म के प्रति अपराध है, यह राष्ट्र के प्रति अपराध है। विश्व हिंदू परिषद की मान्यता है कि हिंदू दंपतियों को कम से कम 3 या 4 संतान अवश्य करनी चाहिए जिससे हिंदू धर्म की रक्षा हो सके और ये जनसंख्या का जो ये असंतुलन का जो खतरा है वो खतरा फ्रैक्टिफाई नहीं होने पाए। बांग्लादेश में विश्व हिंदू परिषद ने सरकार से मांग की थी, दूसरे तीसरे दिन ही हम गृह मंत्री से मिले, मैं और हमारे माननीय अध्यक्ष जी मिले। गृह मंत्री जी ने रक्षा मंत्री जी से बात की, वहां की सेना से बात की। जब वहां पर एक अस्थायी सरकार की स्थापना हुई तो उसके मुख्य सलाहकार से पहली बात जब हुई प्रधानमंत्री जी की तो प्रधानमंत्री ने हिंदू मंदिरों की और हिंदू परिवारों की रक्षा का उनसे आश्वासन लिया। अपने शुभकामना संदेश में भी उन्होंने साथ में शुभकामना के साथ में हिंदुओं की रक्षा करने का भी उन्होंने चिंता जताई। तो भारत सरकार जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में मर्यादा में रहकर जो संभव है वो कर रही है, ऐसा विश्व हिंदू परिषद को विश्वास है। को प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरे समाज की, पूरे सरकार की है। अगर एक गौमांस बख्शी मुसलमान या ईसाई पूजा की सामग्री बेचेगा तो उसकी सामग्री से लेकर पूजा करने में हिंदू भक्तों को आपत्ति होती है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद मांग करती है कि हिंदू मंदिरों के आसपास कि जितने भी पूजा सामग्री की दुकानें हैं वो दुकानें सिर्फ हिंदू मतावलंबियों को ही अलॉट होनी चाहिए। कर्मचारी, अधिकारी मंदिरों के प्रबंधन में सभी हिंदू ही होने चाहिए। बाकी शेष मतावलंबियों को हिंदू मंदिरों में काम करने का, प्रबंध करने में सहभागिता करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। हिंदू आस्था मंदिरों के माध्यम से भी होती है, तीर्थ यात्राओं के माध्यम से भी होती है। अभी थोड़े दिनों बाद में गणपति उत्सव आएगा। पूरा हिंदू समाज उस गणपति उत्सव के माध्यम से अपनी भक्ति भावना और अपनी चैतन्यता का एक अवसर प्रदान करेगा। तो इस प्रकार के सार्वजनिक उत्सवों को स्वतंत्रता से और बड़ी आजादी से मनाने की व्यवस्था करना समाज का और प्रशासन का दायित्व है। और विश्व हिंदू परिषद यह अपेक्षा करती है कि सरकार और प्रशासन और पूरा समाज इस प्रकार के सार्वजनिक उत्सवों में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेगा और स्वच्छता से, स्वतंत्रता से हिंदू भक्तों को अपनी आस्था और अपनी पूजा
अर्चना का जो अधिकार है उसको पालन करने का पूरा अवसर देगा। धर्मांतरण के अतिरिक्त हिंदू समाज की कुछ और समस्याएं हैं, जैसे गौ हत्या की समस्या है। हमारी ये मांग रही है कि कई राज्यों में गौ हत्या के बंदी के कुछ कानून हैं, परंतु उनकी भी ठीक से पालना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो एक सशक्त केंद्रीय कानून की आवश्यकता है जो गौ हत्या पर पूरे देश में प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाए। विश्व हिंदू परिषद राज्य सरकारों का या केंद्र सरकार का इस दिशा में कोई भी पहल होगी उसका पूरा समर्थन करता है। लैंड जिहाद के माध्यम से जो एक वक्फ कानून बना, उसका दुरुपयोग होकर हिंदुओं की मंदिरों की व्यक्तिगत संपत्ति, संस्थाओं की संपत्ति को हड़पने का एक क्रम पूरे देश में चल रहा है। इस कानून पर रोक लगनी ही चाहिए। जो संशोधन के प्रस्ताव पार्लियामेंट में आए हैं, विश्व हिंदू परिषद उनका पूरा समर्थन करती है और हम ये अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं कि संयुक्त संसदीय समिति, पार्लियामेंट्री कमेटी इन अमेंडमेंट्स को अपना पूरा समर्थन देगी, जिससे हिंदू मंदिरों की, हिंदू व्यक्तियों की, हिंदू संस्थाओं की संपत्ति को धोखे से हड़पने का ये जो षड्यंत्र चल रहा है उस पर रोक लगे। आज मैं यहाँ हमारे ये जो प्रांत कार्यालय कुर्नूल में है, इस प्रांत कार्यालय का विस्तार हुआ है और उस विस्तार का उद्घाटन करने और विस्तार को हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को समर्पित करने के निमित्त यहाँ पर आया हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे शुभ अवसर पर आप हमारी परिषद के निमंत्रण पर यहाँ पधारे और आपने हमारी बात सुनी। धन्यवाद। మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన HN9 టీవీ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి।